स्टूडेंट, कल हम आप लोगों को अवसर पाठ से संबंधित संक्षिप्त व्याख्या कर रहे थे। आज हम पंक्तिबद्ध व्याख्या करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम सोच रहे हैं कि छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप लोग के पास भेजें ताकि आप लोग को मन भी लगे देखने में। बहुत शॉर्ट वीडियो बना करके भेज रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग उबिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं पंक्तिबद्ध पढ़ते हुए और समझाते हुए, ठीक है। नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए, क्योंकि जब सुराख होगा वह आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। जब नाव हचकोले लेती इधर उधर डोलेगी, वह आपको जलती आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा। और जब वह धीरे धीरे सधी हुई लहरों पर बहती चली जाएगी, तब वह आपका आभारी नहीं होगा, वह अपने को सफल अफसर मानेगा जिसके योग प्रशासन में नाव ठीक चल रही है। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी ये बताना चाहते हैं कि नाव पर सवार हैं अफसर साहब और उनके साथ साथ जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो साथ में जा रहे हैं। यदि नाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले अफसर जो है उन्हीं लोगों पर बिगड़ने लगते हैं और नुस्खा खोजने लगते हैं, आखिर क्या हुई है ये पहले बताओ। और जब ये नाव ठीक ठाक लहरों पर से गुजरती है और सफलता पा जाती है, तब वो सफलता का श्रेय उन्हें न दे करके वो अपने आप को मानने लगते हैं कि मेरे वजह से ये सफलता हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। चांदनी रात है, हवा है, लहर है, चारों तरफ वही अमृत बिखरा है जिसमें रोमांस पनपता है और कविताएं लिखी जाती है। पर नाव में एक अफसर बैठा है। हो सकता है इस संगीतमय वातावरण में वह किसी फाइल का किस्सा छेड़ दे, उस फाइल का जो इस समय मुख्य सचिव के पास है, जिसमें मूल टीप अफसर की है और जो कैबिनेट के सामने जाने वाली है। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना ये चाह रहे हैं लेखक महोदय जी कि चांदनी रात में सभी नाव पर सवार है। अब 4th ग्रेड के जो लोग हैं, यानी जो वहाँ पर काम करते हैं, यानी कर्मचारी लोग जो हैं वे बहुत डरे हुए रहते हैं। अब देखिए, कहीं ऐसा लगता है कि उस चांदनी रात का मज़ा कहीं किरकिरा न कर दे। क्यों? अफसर का जो गुण होता है अफसरवादी, उसी से लोगों में एक तरह से खौफ है और उसी खौफ के कारण सभी लोग डरते हैं। आगे बढ़ते हैं। मन करता है नाव से कूद पड़े, क्योंकि दुनिया की जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए आप नाव में बैठे थे वे इस काव्यमय वातावरण में भी ज्यों की त्यों है। गलती वास्तव में आपकी है, आप नाव में अफसर के साथ बैठे ही क्यों? अफसर अफसर होता है और वो जितना दफ्तर में अफसर होता है उतना ही नाव में होता है। वह बोर करता है, पर वह इतना सहज बोर है कि बेचारा नहीं जानता कि बोर है, और वह यह भी नहीं जानता कि वह नाव में बैठा है जब तक आप उसे मेमो न थमा दें कि सर यह चांदनी रात है और जो यह ठंडी हवा चल रही है भगवान के बजट में इसका प्रावधान है और हुजूर श्रीमान हेड ऑफिस से ऑर्डर हुआ है कि आप पूनम की रात नाव पर बैठकर सैर को जाएं। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी केवल ये बात समझाना चाह रहे हैं कि उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अवसरवादी नीतियों के तहत वे सभी पर चढ़े हुए रहते हैं। उनका जो एक अस्तित्व है, उनका जो एक विचार है, उनका जो अवसरवादी गुण है, उन्हीं गुणों के कारण लोगों में एक डरा हुआ वो गुण दिखता है। लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। यहाँ पर यही लेखक महोदय जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कहीं भी जाएंगे, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, जब अफसर बन जाते हैं तो केवल और केवल उसी गुणों का वे खंडन करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी का रुआब वो दिखाते हैं। आगे बढ़ते हुए
लोग सोचते हैं अफसर किस मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देसी है, सिर्फ सांचा विदेशी है। जिसमें अफसर ढलता है, अफसर ढलकर तैयार होता है, या जन्म से अफसर हो जाता है, यह बहस का विषय है। यह सच है कि कुछ लोग पैदाइशी अफसर होते हैं। अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व तो कायम रहता है। जो घर के लोगों को परेशान करता है वो यह परम अवस्था जब पत्नी एक न सुलझने वाली चिर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नजर आती है, और हर बच्चा अपने आप में एक केस लगता है जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, पर जिसे न सस्पेंड किया जा सकता है और ना ही जिसका प्रमोशन रोका जा सकता है। वह घर को एक दफ्तर की तरह चलाते हैं, और जिस तरह दफ्तर वे सभी ठीक नहीं चला पाए, उसी तरह घर भी नहीं चला पाते। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अफसर के बारे में क्या से क्या सोचते रहते हैं। आखिर ये किस सांचा के ढले हुए हैं, भगवान ने इन्हें कैसे बनाया है, और तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं। क्यों कि उनका जो गुण और स्वभाव जो होता है आम लोगों से अलग होता है, जिसके कारण वे उनके बारे में सोचते रहते हैं। और लोग यही सोचते हैं क्या वो पैदाइशी इसी टाइप के हैं, तो ऐसा नहीं है। बाद में लेखक महोदय जी ये भी बताते हैं कि अफसर का जो गुण है रिटायरमेंट के बाद भी उसी तरह उनमें जो अफसरत्व कायम रहता है। वे ऑफिस में जितने अफसरवादी नीति को चलाते हैं उसी तरह अपने घर में भी चलाते हैं। अब घर में जो है उनको जो है अपनी पत्नी चिर पेंडिंग की तरह लगती है, जो कि एक तरह से फाइल को सुलझाने में जिस तरह जो माथापच्ची होता है उसी तरह उनको पत्नी लगती है। और हर बच्चा, उनका जो बच्चा है वो एक तरह से केस की तरह लगता है, जैसे केस का कैसे कोई काम मतलब सलटाया जाता है उसी तरह वो देखने में लगता है। तो इस ढंग से हमने एक पेज की संपूर्ण व्याख्या की है। अब धीरे धीरे आगे और व्याख्या कर देंगे। फिलहाल जो हम सोच रहे थे ज़्यादा व्याख्या करेंगे, तो अभी जो है समय कम है, और ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाने से जो है थोड़ी देखने में नीरस हो जाती है। इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके भेजेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मंगलमय कामना करते हैं।